Assalamu alaikum, dear students of class 7th. Hope you are fine and fit and fighting the corona. I am Fazal Mahmood Bhatt. Today we have started a new chapter that's called heat. So let's have a look. Heat is a form of energy which produces in us the sensation of warmth. Sun is the ultimate source of heat. तो हीट एनर्जी की एक शक्ल होती है जिसे हमें सेंसेशन ऑफ वार्मथ जो हमें सेंसेशन ऑफ वार्मथ प्रोड्यूस करती है। और यहाँ से कह सकते हैं द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे बड़ा द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। बिसाइड्स हम देखते हैं कि इंसान जब हम यहाँ पे देखते हैं अपने आप को सूरज की गर्मी, अब देखते हो कि विंटर्स में सूरज की गर्मी कम होती है क्योंकि सूरज की डिस्टेंस हमसे बहुत दूर होती है। सो सूरज की जो हीट है वो यहाँ पे कम पहुँचती है, तो वहाँ पे सर्दी होती है और उस टाइम हम प्रेफर करते हैं कि थोड़ा घाम बाहर निकले, गर्मी में बैठे। और इसी तरह जहाँ पर समर्स की बात हो, समर्स में सूरज हमसे नज़दीक होता है, सो सूरज की ज़्यादा से ज़्यादा हीट यहाँ पर पहुँचती है और हमारे लिए मुश्किल होता है कि सूरज की गर्मी में बैठना, हम अंदर बैठते हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो है कपड़े होते हैं, उसमें भी हमें जो विंटर के कपड़े अलग होते हैं और समर्स के कपड़े अलग होते हैं। विंटर में हम वो कपड़े पहनते हैं जो जैसे वूलन फाइबर जो हमें एनिमल फाइबर से मिलते हैं और वो हमें गर्मी प्रोवाइड करते हैं। और सर्दियों में हम प्लांट फाइबर के कपड़े पहनते हैं जैसे कॉटन, जो हमें जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। तो समर में अगर हम देखेंगे, समर में टेम्परेचर हॉट होता है, वी फील हॉट और हम पसंद करते हैं अंदर बैठना। और गर्मियों में और सर्दियों में बहुत सर्दी होती है, हम प्रेफर करते हैं कि ये जो सूरज की गर्मी में बैठना ताकि हम अपने आप को गर्म रख सके। सो दिस इज हॉट एंड कूल, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। हॉटनेस की कितनी डिग्री है, हॉटनेस की कितनी, या कूलनेस यानी कितनी डिग्री ऑफ हॉटनेस कितनी है, या कूलनेस कितनी है यानी सर्दी कितनी है, गर्मी कितनी है, उसको हम उस जगह का टेम्परेचर कहते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। और टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वी हैव द 3 स्केल्स दैट्स कॉल्ड केल्विन स्केल, फारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल। केल्विन स्केल एक है, दूसरा है फारेनहाइट स्केल, तीसरा है सेल्सियस स्केल। एंड वो डिवाइस जिसे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं दैट्स कॉल्ड थर्मोमीटर। थर्मोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है, ऐसे आले का नाम है जिसे हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। थर्मोमीटर बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो आप सबों ने देखा होगा, यानी कभी कभी आप जब बीमार होते हो तो फिर आपका फीवर देखा जाता है, तो वो फीवर देखा जाता है विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। दैट थर्मोमीटर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। हम कह सकते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर, जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है, दैट्स कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्लिनिक्स पर मौजूद होता है, हॉस्टल में मौजूद होता है, इवन मेडिकल शॉप्स पे भी मौजूद होता है, जहाँ पर कभी हम जब हमें लगता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है, फीवर चढ़ा है, तो हम उसको मेजर करने के लिए, क्लियर करने के लिए कहीं हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा मत है, तो थर्मोमीटर से यानी क्लिनिकल थर्मोमीटर से ये चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है वो एक लॉन्ग, नैरो, तंग और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होता है। उसके एंड में एक बल्ब होता है, बल्ब में मरकरी होता है, बल्ब के बाहर साइड छोटी शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी भी दिखाई देता है। तो कहते हैं कि अगर आप मरकरी थ्रेड नहीं देखोगे तब आपको इसको रोटेट करना पड़ेगा तब तक जब तक आपको मरकरी थ्रेड नजर आएगा। तो आपको इसमें स्केल्स भी दिए गए होंगे, वो नंबर्स भी, तो वो होगी सेल्सियस स्केल जो डिग्री सेंटीग्रेड से इंडिकेट किया जाता है। अब ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, क्लिनिकल थर्मोमीटर में हम टेम्परेचर मेजर करते हैं फ्रॉम 35 डिग्री टू 42 डिग्री, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 35 से शुरू होता है, तो फिर 42 तो ज़्यादा से ज़्यादा 42 तक हो सकता है। तो ये उसी टेम्परेचर यानी 42 जब होगा, इसका मतलब ये होगा कि हमें बहुत फीवर है, हम बीमार है,
تو اسی لیے یہاں سے اس ٹیمپریچر سے ہم 35 ڈگری سے 42 ڈگری تک ٹیمپریچر کو میجر، نہ اس سے نیچے کا ٹیمپریچر اور نہ اس سے اوپر کا ٹیمپریچر ہم میجر کر سکتے ہیں. ویسے بھی ہماری باڈی کا ٹیمپریچر نہ اس سے کم آ جاتا ہے ہوتا ہے، نہ اس سے زیادہ ہوتا ہے. So this is all about heat, temperature, ٹیمپریچر اسکیل میجرنگ، یعنی تھرمومیٹر، کلینکل تھرمومیٹر. کل انشاءاللہ ہم ریڈنگ آف تھرمومیٹر، ہاؤ ٹو یوز تھرمومیٹر اینڈ لیبارٹری تھرمومیٹر، ان سب چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے. ٹل دین اللہ حافظ. بٹ بفور لیونگ لیٹ می ٹیل یو، keep yourself safe, be in homes, keep yourself away from jamlings, and wash your hands regularly, properly, and wear masks. Thank you. Have a nice day. Assalamu alaikum.